हेलो गाइस, कल मैंने आपको पढ़ाया था कक्षा 8 का 2.1। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 2.2 का प्रश्नावली। सारे क्वेश्चन मैंने करवाया था। अच्छा लगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूं। ये देखते हैं वीडियो में कि आपको इसमें भी x का मान पूछा गया है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि x वाले को x के साथ जोड़ घटाव करते हैं और संख्या वाले को संख्या के साथ। तो हम क्या करेंगे, x/2 इसका दोस्त यहाँ पे एक पटी आ गया तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे बचेगा आपका 1/4 और ये पटी 1/5। 2 3 का एल्सियम 6 आ जाएगा। 2 के पाड़े में 3 भिन्न घटाओ तो आपको लोग आता ही होगा। और यहां से 20, ये 5 बार में और 4 बार में x/6 और 9/20। तीसरा तीसरी क्या कर देंगे गुना, 9×6 = 54। x का मान 54, ये गुना पड़ गया तो क्या हो गया भागा। ये 27 बार में और ये 10 बार में, यानी 27/10। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता हूं कि n का मान पूछा गया है। हमें पता है कि सबके पास n है पर इसके पास n नहीं है, तो हम क्या करते हैं तीनों का एलसीएम लेते हैं। यही भी काम हो ही रहा है। तो आपका एलसीएम 12, क्योंकि सबसे ज्यादा 6 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है। तो 2 के पाड़े में 6 आता है 6 बार में, 4 के पाड़े में 3 बार, इसलिए 3 × 3 = 9 और 6 के पाड़े में 2 5 × 10। एक चीज ध्यान रखिए, कभी n को छोड़ना नहीं है आपके पास है, क्योंकि इसके पास है तो यहाँ भी n ही आएगा। बराबर 21। आपको पता है समान पद जुड़ता है समान पद घटता है, तो इसको इससे क्या कीजिए जोड़ दीजिए। 10 से 16 और यहाँ पे आ जाएगा 12। यहां से करोगे तो आ जाएगा 7/12 और यहाँ पे 21, कुछ ना कुछ 1। 7 को गुना इससे करें 7 आ जाएगा और 12 गुना 21 आ जाएगा। इसलिए n बराबर 12 गुना में 21 और भागे में 7। 7 के पाड़े में 3 बार में n का मान कितना आ गया 36। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं हमें यहाँ पे सबसे डिफरेंट लग रहा है क्या, x का मान पूछा है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ भी एक कुछ ना कुछ यहाँ भी एक मान लीजिए। 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा और यहाँ से 3x और यहाँ पे 7 × 21 और यहाँ पे आ जाएगा 8x और इन दोनों का एलसीएम 6 ही आ जाएगा। 17 माइनस 2 के पाड़े में 3 यानी कि 15x। 2 के पाड़े में 3 बार में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को घटा देता हूँ, क्योंकि इसके आगे मान इसके आगे प्लस है, सेम सेम घटता ही है। तो 21 में से आ जाएगा 5x और बट्टे में 3 और यहाँ 17 माइनस 15x और बट्टे में 6। अगर आपकी इच्छा है तो नीचे नीचे काट दीजिए, क्योंकि नीचे नीचे कटता है इक्वल में 2 बार में। और 2 को गुना किससे कर देंगे, तो 21 माइनस 5x से और 17 माइनस 15x। 1 की दूना 42 और 5 दूनी 10x, 17 माइनस 15x। हम ऐसा करते हैं x को इधर ले लेते हैं और संख्या उधर भेज देते हैं। तो इसको इधर बुला देता हूँ और इस वाले को इधर। 17 माइनस 42 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 5x और यहां से आपका आ जाएगा 25 माइनस का 5 के पाड़े में 5 बार में x का मान माइनस का क्या आ गया 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं आपको x का मान बताना है। आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसे और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो यानी 5x माइनस 5 और यहाँ पे 3x माइनस 3, तो यानी आ जाएगा 5x माइनस 25 और 3x माइनस 9। इसको इधर बुला लीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। 5x माइनस 3x और माइनस 9 मान पड़ेगा क्या हो गया प्लस, और यहां से घटाओ बता जाएगा 2x। 15 में से 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा 16, यानी 25 में 9 हो गया आपका 16 आ जाएगा। 2 के पाड़े में 8 बार में x का मान कितना आ गया 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहते हैं t का मान पूछा गया है, तो इसको बनाएंगे तो 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12 आ जाएगा। 4 के पाड़े में 3 और जैसा कि आपको अगर एक अंक होता डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 2 अंक है, इसलिए एक बार आपको लिख के दिखाना होगा। 3t माइनस 2 और यहाँ पे 3 के पाड़े में 4, इसलिए 2t प्लस में 3 और यहाँ पे 3 एक कैंसिल है 3 और यहाँ पे 2 माइनस का 3t। इसको इससे गुना करके कितना का 3 तिया 9 और 3 दूना 3 तिया 9 3 दूना 6 और माइनस का 8t और 4 तिया माइनस का 12 और नीचे आपका 12 का 12 ही रह जाएगा और 2 माइनस 3t और बट्टे में 3। आपको पता है कि जैसा मैंने बताया था नीचे जो कटता है ऊपर ऊपर कटता है, तो काट सकते हो। 3 के पाड़े में 4 बार में ये दोनों हो जाएगा क्या t बचेगा और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बट्टे में 4। 2 माइनस 3t कुछ ना कुछ 1 t माइनस 18 और यहाँ पे 4 और 2 माइनस 3t और यहाँ पे t माइनस 18 4 दूनी 8 और माइनस का 4 तिया 12t। हम ऐसा करते हैं t को उधर ले आते हैं तो आ जाएगा t प्लस का 12t, क्योंकि माइनस पड़े तो क्या आ गया प्लस और यहां भी आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 13t
और यहाँ पे 26, 13 का पहाड़े में 2 बार में, टी का मान आ गया आपका 2। ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आपको एम का मान बताना है। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मान लीजिए, यहाँ भी कुछ ना कुछ एक, 2 कैल्शियम 2 ही आएगा, 1 2 का, और यहाँ आ जाएगा 2m। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि अगर पहले साइन पहले आपको माइनस आए तो यहाँ माइनस लगाओगे 2 के पावर में 2 एक बार में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे। कभी भी आपको ब्रैकेट से पहले आपको माइनस आता है तो आपको यहीं पे लगाना पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस, और यहाँ भी क्या लगा दोगे आप, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको 2m और माइनस इसमें क्या होता है, ब्रैकेट लगाने से आपका साइन क्या चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का आ गया और प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन आपका चेंज। अब यहाँ पे ये दोनों घट रहा है, ये दोनों क्या रहा है, जुड़ रहा है, m बचेगा और प्लस का 1, और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का m बट्टे में 3, तीछा तीछी गुना करोगे तो आ जाएगा 3m प्लस 1 और 2 5 माइनस m, 3m प्लस का 3, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2m। इसको इधर ले आता हूँ m वाले को और संख्या को इधर भेज देता हूँ। तो 3m प्लस का 2m और यहाँ पे 10, ये प्लस पड़े क्या आ गया माइनस, तो आ जाएगा आपका 5m और यहाँ पे 7, m बराबर 7/5। ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपको टी का मान बताना है। सारा काम आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको हमेशा 8 9th में मिलेगा, 10th में भी। कभी भी ऐसा रहे ध्यान रखिएगा, ये वाला चीज इससे भी गुना होता है और ये इससे भी गुना होता है। पहला जो नंबर है दोनों सब ब्रैकेट के अंदर गुना होंगे, तो आपको आ जाएगा यहाँ से 3t और माइनस का 9, 5 दूनी 10t और प्लस का 5। इसको इधर बुला लीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। 3t माइनस का 10t 5 और प्लस का 9 आ जाएगा 7t और यहाँ पे 14, t बराबर 14/7, 2 बार में आ जाएगा, इसलिए t बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। ये हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आपको y का मान बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको इससे गुना कर दिया, मैंने बताया था जस्ट पहले पिछले क्वेश्चन 7 में, ये इससे गुना होगा और ये इससे, 15 × 60 और यहां से आ जाएगा माइनस का 2y और प्लस का कितना आ जाएगा 18 और यहां से आ जाएगा 5y और यहां से 23 बराबर 0। आपको देखना बाई बाई के साथ जोड़ना है, संख्या संख्या को घटाना है। बाई ये रहा, एक बाई ये रहा, एक बाई ये रहा, तो 15 5 कितना था 20, 20 उस 2 कितना आ जाएगा 18 बाई। अब यहाँ जो बचा पहले लिख दीजिए, प्लस 18 और प्लस का 30 बराबर का 0। 18 बाई रहने दीजिए, आपको पता है जुड़ रहा है, माइनस 60 और प्लस का आपका 48 बराबर का 0। 18 बाई जब घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 12 बराबर का 0, इसलिए 18 बाई बराबर 12, इसलिए बाई बराबर 12/18, 6 के पारे में 2 बार में, 6 के पारे में 3 बार में, 2/3। ये हो गया आपका बाई का मान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको जेड का मान बताना है आपको। तो देखते हैं इसको, इससे होना कितना आ गया 15, जेड 3 का पारा 5 बार और माइनस का 21, माइनस का 18 जेड और माइनस माइनस क्या आता है प्लस, याद नहीं 22, 8 चौक 32 जेड और यहाँ पे माइनस का 13 चौक 52 और माइनस का 17। जेड वाले को जेड के साथ और संख्या वाले को संख्या के साथ। तो जेड ये रहा, एक जेड ये रहा, तो घट रहा है और ये भी जुड़ रहा है, सर ये भी घट रहा है, तो आपका आ जाएगा 1 और माइनस का आपका आ जाएगा 3 जेड, वही माइनस में 22 में से की जाएगा 1 आ गया, 18 में से 15 आ गया, तो माइनस का 3 जेड और यहाँ पे 32 जेड आपका रहने दीजिए और ये दोनों क्या जुट रहा है, तो 7 2 9 और 5 1 6 69। मैं ऐसा करता हूँ -3 जेड और ये पट्टी बना तो क्या आ जाएगा माइनस का 32 जेड, -69 और माइनस का 1, तो आपका आ जाता है 32 3 35 जेड माइनस का और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 70, माइनस से माइनस कट गया, 35 के पहाड़े में 2 बार में, जेड का मान कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, आपको 25 चौक क्या होता है 100, तो क्या 1f लिख देता हूँ, अब 25 दिया 75, 0.75 और यहाँ से कहा 2 5 50 यानी 0.5f आ जाएगा बाबू, और यहाँ पर आ जाएगा 9 5 45 यानी 0.45। ऐसा करता हूँ f को उड़ा तो संख्या उधर भेज देता हूँ, यानी 1f माइनस 0.5f और माइनस का 0.45 और प्लस का 0.75।
घटाओगे तो आ जाएगा 0.5। क्यों, 1 रुपए में से 8 में जाए तो वही बचेगा आपका, और यहां से घटाओगे तो आपका आ जाएगा 5 5 या 0, 7 चल गया 3, माइनस का 0.30, माइनस का सॉरी प्लस का, और 5 के पाड़े में 6 बार में, यानी 0.6 टाइम में, यानी कि f का मान कितना गया 0.6। इस प्रकार से आज आपका 2.2 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।